इतिहास है वो एक तरह से अपना जो एनिमी होता है उसको डीह्यूमनाइज करता है, उसके प्रति उसकी सिंपैथी नहीं होती। इतिहास में जो एनिमी है उसको एनिमी कहा जाएगा, लेकिन जो एक साहित्यकार है या जो एक उपन्यासकार है, लेखक है, वो उसको ह्यूमनाइज करता है। तो इतिहासकार की दृष्टि से नहीं, एक उपन्यासकार की दृष्टि से इन्होंने बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही सिंपैथेटिकली ये जो पात्र घड़ा है लियाकत ये राणा बेगम का, ये बहुत ही इसमें खूबसूरती है इसमें। और ये इन्होंने अपनी प्रस्तावना में या कहीं ये लिखा भी हुआ है कि आजकल के समय में, जबकि दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सद्भाव का लेश मात्र भी, मतलब हम उस स्थिति तक, उस सीमा तक आ गए हैं, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे दो ध्रुवों की तरह, जो उस हम सब सबको बताएगी ये रिलेशनशिप। ऐसे समय में ये इन दो कैरेक्टर्स को, जो इसके मतलब सेंट्रल कैरेक्टर तो राणा बेगम है, लेकिन लियाकत अली खान जो इनके हस्बैंड है, इन दोनों को इतने सिंपैथेटिकली इनको रचा है इन्होंने कि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की कहानियाँ सामने आए, इस तरह की चरित्र, इस तरह की पात्र सामने आए कि हमें ये लगे कि महानता, गुडनेस, ग्रेटनेस या जो एक ऊंचाई है चरित्र की, वो कोई धर्मगत, संप्रदायगत नहीं है। उन सब बाउंड्रीज को क्रॉस करके लोग आगे बढ़ते हैं। राणा बेगम का जो बचपन है, उनको बताया गया है वो बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉमिस है, मतलब बहुत ही वो बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, और हर तरह से, मतलब जितने भी एक ग्रेट हीरोइन में गुण हो सकते हैं, कोई झांसी की रानी हो या इंदिरा गांधी हो या इस तरह की महिलाएं हो, उनसे वो किसी भी तरह से कम नहीं। कई बार ये आया है कि वो पाकिस्तान की उस वक्त की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला थी, सबसे ज़्यादा उनको मतलब एक तरह से ग्लोरीफाई किया उनके नेशन में, लेकिन कुछ एक चीजें ना जो कंट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो जैसे ये जो राणा बेगम है, मुझे लगता है आपने उसको ऐसे दिखाया कि वो बहुत स्वतंत्र चेता है, निर्भीक है पूरी तरह से, और किसी के भी आगे वो छाती तान करके खड़ी हो जाती है। फिर कहीं कहीं आपने ये हिंट्स दिए कि जो लियाकत अली खान है, जब वो एक प्रशासक के रूप में सामने आते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में, आपने कहा कि वो विरोधी पक्ष को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, और वो विरोधी पक्ष के बारे में जो भाषा यूज करते हैं वो भी कोई भद्र भाषा नहीं है, जैसे आत्मा रंजन ने भी कहा कि हिंदुस्तानी कुत्ते तक इस तरह से वो बोलते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मुस्लिम लीग का कोई विरोध करता है तो मानो वो पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, मतलब नेशनलिज्म, जैसा कि आज हम लोग भी इस चीज को महसूस करते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी का विरोध करना या सरकार का विरोध करना, उसको देश का विरोध करना, देश से द्रोह करना मान लिया जाता है। तो उन लोगों ने भी उस वक्त शायद इस तरह की चीजों को महसूस किया होगा। तो आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि राणा बेगम पूरी तरह से वफादारी के साथ उनका साथ देती है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है, वो सब डिटो करती जाती है, उसने अपने आप को ढाल लिया है। मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर राणा बेगम अपना विवेक नहीं यूज कर रही है कि क्या गलत और क्या सही है, इस तरह की सलाह क्यों नहीं देती वो अपने पति को, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। दूसरा, आपने उसमें एक परिशिष्ट दिया है जिसमें राणा बेगम के व्यूज हैं कि वो पाकिस्तान में उस तरह उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनको कैसे महसूस करती हैं, उनके वो व्यूज हैं।